सैमुअल नबी की दूसरी किताब, उसका आखिरी चैप्टर 24वां। उसकी पहली आयत में यूं मरहूम है, इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ, हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीर सबा तक गश्त कर और लोगों को गिनो, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा, खुदावंद तेरा खुदा इन लोगों को, ख्वाह वो कितने ही हो, 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें उसे देखे, पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है। तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही, और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले। 10वीं आयत, और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ। ठीक है जी, पहले उसको मना कर रहे थे, अब उसका दिल क्या हो गया जी, बेचैन। और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया, ये जो मैंने किया बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा के गुनाह को दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद नबी है, जो दाऊद का गैबीन यानी नबी है, गैबीन उस वक्त लिखा गया लेकिन ये नबी है, नाजिल हुआ और उससे कहा, जा और दाऊद से कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, गुनाह किया और 3 बलाएं, तो उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं इससे तुझ पर नाजिल करूं। खुदा की फेवर देख ले, खुदा कह रहा कि नाजिल तो अब होगा, अब तुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे चॉइस देता हूं, मल्टीपल चॉइस। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको यह बताया, उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, यानी कि ना बारिश हो ना पैदावार कोई हो, सब कुछ खत्म हो जाए, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे, या दुश्मन तेरे पीछे आ जाए, और तीसरी कि वो तुझे रकीदे या तेरी मुल्मकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले, मैं उसे जिसने मुझे भेजा है उसे क्या जवाब दूं। कितनी है जी, कौन कौन सी, कहत, दुश्मन, या फिर एक वबा आ जाए, मरी आ जाए। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूं, हम खुदावंद के हाथों में पड़े, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम है, पर मैं इंसान के हाथों में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी, जो उस सुबह से लेकर वक्त मुअय्यना तक रही, और दान से बीर सबा तक लोगों में 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मालूल हुआ, और उस फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब तू अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था। खलियान खेत है, और वहां पर वो जो दाने उसको लग कर रहे हैं, गंदुम के दाने कह रहे हैं। और दाऊद ने जब उस फरिश्ते को जो लोगों को मार रहा था देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख गुनाह तो मैंने किया और खुदा मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरोना के खलियान में खुदावंद के एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था गया, और अरोना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरोना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया, और अरोना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदे के पास क्यों आया। दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाने को आया हूं, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। और उन्होंने दाऊद से कहा, मेरे मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो
लेकर चढ़ाई। देख, सोखनी कुर्बानी के लिए बैल है, दही में चलाने के लिए औजार, और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ है बादशाह अरोना, ये सब कुछ है बादशाह। अरोना बादशाह की नजर करता, और अरोना ने बादशाह से कहा, खुदावन तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसे तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावन अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोखनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मस्काले देकर खरीदी, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावंद ने इस मुल्क के बारे में दुआ सुनी, और वबा इस्राएल से जाती रही। मेरे साथ निकालिएगा तवारीख की पहली किताब, उसका 21वां बाब। इसमें भी सेम यही लिखा हुआ है, और इस चैप्टर के आखिर में पहले हम पढ़ेंगे आयत नंबर 29 से, बल्कि 27 से 28 से, चैप्टर नंबर 21वां बाब, पहली तवारीख की किताब 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत। उस वक्त जब दाऊद ने देखा कि खुदावंद ने यबूसी अरनान के खलियान में उसको जवाब दिया, तो उसने वहीं कुर्बानी चढ़ाई, क्योंकि उस वक्त खुदावंद के मस्कन जिसे मूसा ने बियाबान में बनाया था, सोखनी कुर्बानी का मज़बा जबून की ऊंची जगह में थे। लेकिन दाऊद खुदा से पूछने के लिए उसके आगे ना जा सका, क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते की तलवार के सबब से डर गया। और दाऊद ने कहा, यही खुदावंद खुदा का घर और यही इस्राएल की सोखनी कुर्बानी का मज़बा है। पाक कलाम के पढ़े सुनी जान पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। 21वें आयत के शुरू में एक और आयत पढ़ लेते हैं। और शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को भारा कि इस्राएल का शुमार करे। आमीन। अभी हमने एक सारी स्टोरी पढ़ी, आपको समझ आ गया कि दाऊद के दिल में आ गया कि वो मर्दमशुमारी करे। उसने मर्दमशुमारी कर ली। उसके जो उसकी जो कोर्ट है, जो दरबार है, इसमें लोग कहने लगे कि ऐसा ना किया जाए, खुदावंद आपको और बढ़ाए और तरक्की दे, आप क्यों इस काउंटिंग की चक्रों में पड़ गए हैं। लेकिन वो नहीं मानता। बहरहाल काउंटिंग हो जाती है और उसका दिल बेचैन हो जाता है, और इससे पता चलता है कि मैंने खुदा का क्या किया जी, गुनाह किया। आप जब कोई गलत काम करते हैं तो आप में एक अजीब सी बेचैनी हम सब की जिंदगी में आ जाती है, और हमें पता चल जाता है कि हमने गलत काम किया है। अब जब वो कहता है और वो दुआ करता है और खुदा से मिन्नत करता है, नबी आ जाता है और नबी कहता है, अब मैं तेरे सामने खुदा कह रहा 3 ऑप्शंस रख रहा हूं। वो 3 ऑप्शंस आ जाती है, और वो कहता है कि मैं इंसान के हाथों में जाने से ज्यादा पसंद करूंगा कि खुदा के हाथों में आ जाऊं। आज जब मैं और आप मुख्तलिफ किस्म के दुखों, तकलीफों, मुसीबतों में से गुजरते हैं, और हम गुनाह हमारा ही होता है, गुनाह किसका होता है, हमारा होता है, और उसका भी हम खमियाजा खुदा पर लगा रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है। लेकिन दाऊद ने यहां पर चूज किया, गुनाह भी मैंने किया, और उसने कहा कि मैं किसी इंसान के हाथों में ना पढ़ूं, मैं खुदा के हाथों में पढ़ूं। आपने एक मिसाल सुनी होगी पंजाबी में, जो अपना मारे तो छावे पाएगा, मार के कितने पाएगा, छावे। और दाऊद को ये उस वक्त पता था कि मेरा अपना खुदा के सिवा और कोई नहीं है। उसे ये पता है कि खुदा रहम करेगा, उसे पता है कि खुदा जो रहम और शफकत से भरा हुआ है, जब मैं उसके हाथों में जाऊंगा, जब मेरी हड्डियां टूटेंगी, जब मैं कटाली से गुजारा जाऊंगा, तो खुदा मुझे बहाल करने की भी कुदरत रखता है। तो इसलिए कभी जब दुखों तकलीफों में से गुजरे, हायो मेरे डाडिया रब्बा, ये हमने नहीं कहना, क्योंकि खुदा के हाथों में जब हम पढ़ेंगे तो खुदा हमें जहां पर तोड़ रहा है, जहां पर हमें मरोड़ है, वहीं पर बहाल करने की भी कुदरत रखता है। और ये दाऊद का सबसे अच्छा डिसीजन था। उसने कहा कि मैं किसी इंसान के हाथों में नहीं पढ़ूंगा, मैं उस खुदा के हाथों में पढ़ूंगा जो शफकत करता है, जो मेहरबानी करता है, और जो आदिल भी है। वो गुनाह की सजा जरूर देता है, लेकिन हमेशा तक गजबनाक ना रहेगा। फिर इसी के बाद से मुकाशवा उतरा कि जैसे बाप पिता, जो एक बाप है, जो पिता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर तरस खाता है जो उसकी शफकत के उम्मीदवार होते हैं।
आमीन। सो खुदा के हाथों में पड़ना अच्छी बात भी है, लेकिन पौलुस रसूल इसी बात को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना कैसा होलनाक बात है। यानी ये कि अगर हम गुनाह कर लें तो खैर है, खैर खूर नहीं है, फिर खुदा पूरा पूरा हिसाब लेता है। लेकिन अब सवाल ये होता है, क्या मर्दमशुमारी करना बुरी बात है? क्या मर्दमशुमारी करना बुरी बात है? हम लोगों की होती है, हर 5 साल बाद, कितने 5 साल बाद होती है, हाँ कितने 5 साल बाद होती है कि हमारी तादाद इतनी होगी, हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने घर हैं, इतने किराए पर हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो जो डाटा सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मर्दमशुमारी बुरी बात नहीं है। मर्दमशुमारी से पता चलती है आप लोगों की तादाद कितनी है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर आप किस तरह टैक्स भी लगा सकते हो, किस तरह अपनी जो आपकी आवाम है आप उनको किस तरह से क्या कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, आप किस तरह से उनकी पालना कर सकते हैं, उनको जॉब्स मुहैया कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम आया था, लिखा हुआ कि शैतान ने उसके दिल को क्या किया जी, उभारा। किसने उभारा? शैतान ने। और सैमुएल नबी की किताब में लिखा है कि खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। वजह ये थी कि दाऊद खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स है, दाऊद खुदा से प्यार करने वाला शख्स है, दाऊद का ईमान खुदा पर है, और अब उसका ईमान क्या हो गया जी, डामाडोल हो गया। वो क्या करने लगा, मेरे जो इर्द गिर्द कौमें हैं उनको मैं किस तरह लड़ सकता हूं, और वो अपने फौजी तादाद गिनना शुरू कर दी। बहुत दफा जब खुदा हमें बरकत देता है, जब खुदा हम पर तरस करता है, तो हम अपनी जगह पे नहीं रहते, फिर अपनी मर्जी से इबादत पे हम आते हैं। अब मेरे पास 4 कोड़ियां आई ने, इसलिए मैं जो मर्जी चल जावा। लेकिन जब मेरे पास जब मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था तो मैं गोडे रगड़ना सा, मैं नक दी लकीरां चरचा के काटना सा, मैं झाड़ू मारना सा, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूं। और जब मेरे पास आ जाए तो फिर पादरी कौन, तो मैं कौन। फिर हम कहते हैं कि पादरी मुझे सलाम करे, मैं पादरी को क्यों सलाम करूं। लेकिन वो हम वक्त भूल जाते हैं जब हम कहते थे हमारे लिए दुआ करे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करें। सेम यही चीज दाऊद के साथ हुई है। अब वो एक बादशाह बन गया है, अब वो टाट पर नहीं बैठता, अब वो भेड़ बकरियों के साथ सारी सारी रात जंगलों में नहीं गुजारता, अब वो महल में बैठ गया, और अब वो खुदा को भूलने लगा है और वो अपनी स्कीमें। आज हमने सीखना है अपनी स्कीमें, अपनी अकल, अपनी चालाकियां, अपनी मकारियां, और हम अपनी मकारी में फंस जाते हैं। न्यू टेस्टामेंट कहता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसकर हलाकत का शिकार हो जाता है। अपनी ख्वाहिश, बाहर की नहीं है। दाऊद ने भी यही किया, वो भूल गया कि जिस खुदा ने मुझे इस जगह पर पहुंचाया है, अब वो शायद वो गीत गाना भी भूल गया। खुदावंद देख मेरी राया बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थक गया हूं। वो जो कहता तड़के मैं तेने ढूंढा हूं, कहता बस ठीक है इत्थे तक ही सी। वो कहता सुबह के वक्त उठो और मेरे साथ गाओ, वो कहता बस इधर तक थी। वो जो कहता था रात का हर पहर खुदा की इबादत करो, वो भूल गया है। और फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने अदालत की और खुदा ने इसके दिल को भरा क्या वो खुदा के खिलाफ आ जाए, और अब खुदा अदालत करने को आ चुका है। उसका दिल बेचैन हो गया और खुदा ने कहा अब मैं तुझसे इसका क्या करूं, हिसाब लेने लगा। उसने फिर कहा ऐ खुदा हम इंसान के हाथों में पड़े, तेरी रहमत अजीम है, मुझ पर रहम कर। और फिर लिखा है कि जैसे फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावन उस वबा से फिर परेशान हुआ, उसका दिल दुखी हुआ, मालूल हो गया। खुदावंद के सामने झुके रहे, कभी भी तकब्बर ना करें। हम उसी वक्त मार खाएंगे जब हम तकब्बर में आ जाते हैं। आपको दानियल नबी की किताब में एक और वाकया याद आ गया। नबूकदनेस्सर बादशाह को किस किस का पता, कहने लगा क्या ये आज बाबल आजम
मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? क्या ये सल्तनत मेरे जाहो जलाल और इसकी शौकत को ज़हार नहीं करी? और आसमान से आवाज आई कि आज ही तुझसे बादशाही ले ली जाएगी और तुझे हमानों में शुमार किया जाएगा। और वो बैल बन गया 7 साल के लिए। आज लोग अपनी पोजीशन को फिर खुदा हटा देता है। नबूकदनेस्सर, और ये चैप्टर नंबर, अभी मैं बताता हूँ, इसमें मैंने वो उसका लिखा हुआ है, आई थिंक तीसरा है कि चौथा बाब है, उसमें कि नबूकदनेस्सर बादशाह उसने जब वो चौथे चैप्टर में चौथे बाब की तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि क्या ये मैंने नहीं बनाया, और 31वीं आयत में उसका सारा कुछ जाता रहता है और वो जानवर बन जाता है और 7 साल वो किधर रहता है? जानवरों के साथ रहता है, पागल जिसे कहते हैं हो जाता है, घास खाता है, बाल लंबे लंबे, नाखून बड़े बड़े, अजीब चीज बन जाता है। खुदावन के हाथों में पड़ना अच्छी बात है बनिस्बत इसके कि हम इंसानों के हाथ में पड़ जाए। और जब खुदावन आपको तरक्की दे, खुदावन आप पर फजल करे, तो अपने स्टाइल लेकर ना बैठ जाएगा अपना, और फिर हमारे लोगों का नखरा भी हो जाता है, हम बंदे को बंदा ही नहीं समझते। हाँ, जब इलेक्शन आएंगे इस कॉलोनी में, जब आप गुजरेंगे आपको कई लोग ये तो वो लोग हैं, हम तो इनसे ये। मैं औरतों की बात कर रहा हूं, मैं तो बड़े खुश हूं, बंदे भी हैं, बीबियां भी हैं, होना नहीं पड़ा। ज्यादा से ज्यादा एक घर है, 2 गड्डियां ने, बस यही ने, होर की है तुम्हारे को? हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अक्सर औकात देख लें कि आप लोगों के साथ होता क्या फिर तिकादी फूंफा है। खुदा का दिल टूट गया जब वो यरूशलेम की तरफ, और खुदा का दिल टूटता है, खुदा को दुख होता है। खुदा कभी भी लिखा, पौलुस रसूल कहता है वो हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है, क्योंकि वो आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। खुदा को दुख होता है, वो तौबा तक हर एक की नौबत को लाना चाहता है कि हर एक तौबा करे और उसकी पाक हुजूरी में आ जाए। आमीन, आमीन। 70,000 लोग मर गए, और जब वो यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगा और यरूशलेम को वो तबाह कर देना, तो एक फरिश्ता है, सिर्फ एक फरिश्ता। कितने फरिश्ते जी? एक उठा, शुरू कर दे, और इससे पहले कि वो आगे जाकर तबाह कर दे, एक फरिश्ता किसी कौम को तबाह करने के लिए बड़ा है खुदा के लिए। खुदा एक ही फरिश्ता करता है कौमा तबाह। और फिर खुदा ने कहा, लिखे खुदा की वर्डिंग बड़ी प्यारी है, वहां पर लिखा हुआ है, और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावन उस वबा से मालूल हुआ और फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, एनफ, बस। इसका यह मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में तूफान है, अगर आपकी जिंदगी में जादूगरी है, अगर आपकी जिंदगी में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, तो सिर्फ एक खुदा का लफ्ज बस सब कुछ को कंट्रोल में ले आता है। तो मुझे खुदा के कलाम की जरूरत है। खुदा मुझसे बात करे। खुदा क्या करे मुझसे? खुदा मुझसे क्या करे? बात करे। खुदा मेरे साथ कलाम करे। आज हम कितने भूखे और प्यासे हैं खुदा के। खुदा मुझसे बात कर। आपने अगर किसी सरकारी जगह पे जाना हो या किसी ऐसे अफसर के पास जो मानता ना हो, तो तुम की करोगे? आपने काम में खुलवाना ना, तो आप क्या गिफ्ट लेके जाएंगे, टाइम दे नाल जाओगे। आपको पता है साहब का ये टाइम है, इतने बजे उसने मिलना है, आप कोशिश करेंगे आधा घंटा पहले जाके ऑफिस में और अपना कार्ड कहेंगे, जैसे ही 10 बजे साहब मिले तुमको कहें कि मैंने सबसे पहले मैंने अच्छा, उस साहब को मिलने के लिए हम टाइम से पहले चले जाएंगे, और जो मालिकों का मालिक है उसके लिए हमारे पास कोई टाइम टेबल, अपनी मर्जी। फिर हम कहते नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मर्जी कहां करता हूं। यही वो चीजें हैं जो हमें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि हम ट्रस्ट किस पे करते हैं?
खुदा का म्यार कभी नहीं बदल सकता। खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। जब वो कह रहा ना कि ये तरीका कार है, तो ये जो वर्शिप है वो वर्शिप है। पहला हिस्सा उतना ही आम है जितना अगला हिस्सा आम है, और सिर्फ यही नहीं कि पूरा हफ्ता बड़ा आम है। आमीन, हालेलुया। 2026 में खुदा ये चाह रहा है कि मैं कुछ हट के काम कर जाऊं। कितने तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया। जब आप कॉलेज जाते हैं टाइम पे जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं टाइम पे जाते हैं, जब आप जॉब पर जाते हैं टाइम पर जाते हैं। तो उधर कहते नहीं आज मेरी आंख नहीं खुली, ये कहते हैं। नहीं आज मैंने बर्तन धोने थे, ये कहते हैं। नहीं बच्चों आज बच्चों को यूनिफॉर्म लेट हो गया, ये कहते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं वो 5 मिनट पहले ही बंद हो जाता गेट, कहते जाओ करा वापस। कॉन्वेंट वाले वो नहीं लेते, छुट्टी जाओ कार जाओ, आज छुट्टी करो। अपना म्यार 2026 में हमने ठीक करना है। आमीन। कितने जो अपना म्यार बदलने के लिए तैयार हैं? आगे चलें, चलें आगे। हालेलुया। सो खुदावंद के कहने के मुंतजिर रहना है, क्योंकि खुदावंद के कहने से बहाली आती है। फिर लिखा हुआ है कि जाद नबी ने दाऊद के पास आकर कहा कि यबूसी अरोना के खलियान को खरीद ले, वहां पर मज़बा बना, खुदावंद के लिए कुर्बानी गुज़रान, फिर दुआ कर, और खुदा इस वबा को तुम्हारे दरमियान से क्या कर देगा? दूर कर देगा। मज़बा किसने बनाना है? दाऊद ने। बादशाह ने क्या जाके मज़बा बना। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मसीहत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको पैसे दूं और आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे सीधा चर्च कर लें। यहां पर बादशाह भी चर्च में आता है। हालेलुया। हर एक ने अपना हिसाब देना, और हर एक की अपनी इबादत है, हर एक की अपनी शख्सी निजात का तजर्बा है। आमीन, हालेलुया। यहां तक क्लियर हो गया जी? जाता है, और जैसे वो जाता है और बादशाह को देखकर, वो जिसका खेत है वो झुककर सजदा करता है, कहता है खुदावंद खैर हो। पहले तो डर गया कि बादशाह, और बादशाह कहता है मुझे ये खेत खरीदना ताकि मैं क्या बनाऊं जी? यहां पर मज़बा बनाऊं। तो वो क्या कहता है? कहता है बादशाह जी सारा कुछ आपका है, हम आपके खेत आपका ले लें। उसने कहा नो, मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे पीछे। तब बादशाह ने अरोना से कहा नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोखनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। 2026 में खुदा कह रहा है फ्री वाले काम छाड़ दो। फ्री वाले बादशाह था ना, बादशाह था। बहुत अरसा पहले की बात है, एक भाई गाड़ियों का काम करते हैं, काजी साहब चले गए, उन्हें क्या तेल पा चेंज करते, उस बाजी साहब ने पैसे जब थोड़े से दिए तो वो उसने बड़ा गिला किया। उसने अपने पापा को कहा, पापा उसके उस चर्च के एल्डर थे, उसने कहा यार खैर है खुदा दा खादम है, खुदा दा खादम में दोनों सी हथियार देने ना, तो मेरा हिस्सा तो मैनू देवे ना। कई दफा हम ये मैं जो गलत बात है, देखें जो कोई जो काम करता है जो उसका बनता है उसे हमने देना है, ऐसी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो पादरी है तो उनके जबरदस्ती अगर कोई चले वैसे भी, लेकिन इसको ऑफर दी जा रही है, ऑफर जिन ले लो तुसी सब कुछ आपका। कहता नो, मैं इसके पैसे दूंगा, मेरी कुर्बानी उस वक्त होगी जब मेरी जेब से कुछ निकलेगा। अभी हम गौर करेंगे कुर्बानी पे, अभी हम गौर करेंगे किस पे? कुर्बानी पे।
आपको पता है जो सुबह जब आप आकर हमदोस, पहला हिस्सा कौन सा जी? हमदोसना में क्या होता है? खुदा की तारीफ। किस तरह तारीफ करते हैं हम? गाकर और ताली बजाकर, नारे लगाकर। कहता मैं उस वक्त तक, और ये वो बंदा है जो रात के हर पहरे में उठकर, मैं पीछे भी किसी से जिक्र कर रहा था, एक बुक है वो, बस मुझसे गलती होगी ना उस बुक का नाम मैंने नोट किया ना सफा नंबर नोट किया। जरूर जब भी कोई बात करें मुस्तनिद बात किया करें, पढ़ी लिखी बात फलां किताब में। इस बंदे के ताल्लुक से, दाऊद के ताल्लुक से लिखा गया कि अपने सांस रात को दरख्त पे ऐसी इस पोजीशन में रखता था क्योंकि हवा चलती थी और उसे पता था किस सिमत से आवाज, और जब वो हवा चलती थी तो वो तार बजना शुरू हो जाते थे और ये उठकर खुदा की प्रस्तुति करना शुरू कर देता था। ये इतना कनेक्शन था खुदा के साथ, इसे पता था इसने ऐसे, और फिर इसको नॉलेज, हवा का नॉलेज था, इसको अपने सांसों का नॉलेज था। आपका सांस के ताल्लुक से नॉलेज होना, आपकी राग के साथ नॉलेज होना, और आपका बेस्ट गाना भी कुर्बानी है। ऐसे सुबह उठ के आगे नहीं नहीं नहीं, सीखें, प्ले करें, इसे सीखें, गौर करें। और जब आप इससे करेंगे, यकीन जानिए आप सुनते सुनते आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, आप पर खुदा की कुदरत छाना शुरू हो जाएगी। मैं आपको उस मेयार का कह रहा हूं। खुदा ये चाहता है मेरी वर्शिप से हालत और हालात बदल जाएं। मैंने उस वक्त तक नहीं ये कुर्बानी देनी जब तक मेरी पॉकेट से, या जब तक मेरा जोर ना लगे। कुछ हमने इस साल करना है, ठीक है जी। तो कुर्बानी, सो कुर्बानी जो सी है बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी अकल पर भरोसा ना करें, अपनी काबिलियत पर, सिर्फ खुदा पर देखें और खुदा को दी बेस्ट दीजिएगा। जनवरी 2026 में मैंने अहद करना कि अब इस साल मैंने बेस्ट वाली कुर्बानी देनी है। कौन सी कुर्बानी देनी है? यहां तो बेस्ट है, यहां फिर रेस्ट है। रेस्ट ऑफ किसको कहते हैं? बचिया कुचिया, जड़ा रह गया था। और बेस्ट किसको कहते हैं? पहला, बेहतरीन। जिसका गोश्त जो भुन रहे हो, हांडी पकड़ी है शोरे वाली, लेकिन फिर भी तुसी की करते हो, किसी के लिए खास बोटी निकाल के, चाहे बंदे आस्ते चाहे बच्चे आस्ते, पुजे चने कड़ लेने हैं। बंदा आएगा, थके आएगा, चलो मैदान में बेस्ट या रेस्ट ऑफ, ठीक है जी। तो इस साल मैंने फ्री वाली कोई कुर्बानी नहीं देनी। मैंने खुदावंद को अपना पूरा जोर लगाकर और अपना बेस्ट कर कर खुदावंद, और कुर्बानी का तस्वर शायद आज खत्म हो गया। अब वो मोहब्बतें, वो चाहतें, वो खत्म होती जा रही हैं। अब फॉर्मैलिटीज रह गई हैं। पहले जो मेहमान आते सन, घरां सफाई तो पता नहीं है जी, अभी तो वो पांडे तो जो, या अभी भी चले भी, खुदा का शुक्र है क्रिसमस पे भी होता है, अभी एक इवेंट तो है। बर्तन सारे होते हैं तो बाकी तो उसको क्या कहते हैं, परचत्ती कहते हैं, जिसमें बर्तन होते हैं। अब तो वो खत्म हो गया बहुत सारे घरों में। साढ़े जो है अभी कुछ घर हैं जो पिंडा था जाओ तो वो उसको उतारो, साफ करो जी, बर्तन ये करो जी, झाड़ू को रंग करो, न्याज। अब तो खैर वो खत्म, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। अब सिर्फ बस चलता है। खुदा चलन वाला काम नहीं पसंद करता। खुदा चलन वाले काम नहीं पसंद करता, और ना ही खुदा को पसंद है। खुदा बेस्ट चाहता है, और कलाम में लिखा हुआ कि हमेशा पहला फल उसका है। हम क्यों कुर्बानी दें? अब वजह यह आप कहेंगे जी इमरान भाई कुर्बानी लाई थी, क्योंकि खुदा ने अपनी बेस्ट कुर्बानी यीशु मसीह की सूरत में हमें दी है।
यीशु मसीह मेरे लिए आ गया, यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मर गया है, यीशु मसीह मेरी निजात के लिए मर के जी उठा है, तो इसलिए मेरा भी अब फर्ज है कि उसकी शुक्रगुजारी करूं, चाहे मुझे मुश्किलों में से गुजरना पड़े, चाहे मुझे तूफानों में से गुजरना पड़े, और चाहे मुझे इब्लीस के हमलों से गुजरना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसको मुबारक कहूंगा, ख्वाह मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं किसी वबा से नहीं डरूंगा, मैं किसी बीमारी से नहीं डरूंगा, मैं किसी जादूगर से नहीं डरूंगा, ना मैं किसी साए से डरूंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। ये साल मैंने खुदावंद को अपना बेस्ट देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बेस्ट नारा जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये साल मेरा बेस्ट खुदा को मुझे देना है। आमीन। ये देखें, ये ऑफ हो गया इसके तो खुदा ये चाह रहा है कि जो बेस्ट है वो मैं खुदा को दूं। तैयार है जी? कुर्बानी देने के लिए तैयार है? सो खुदा ये कह रहा है कि मुझे पहला फल चाहिए, बच्चा कुचा। खुदा ये चाह रहा है कि मुझे सैक्रिफिशियल सीड चाहिए, ना कि सेल्फिश रवैया आपका। सेल्फिश किसको कहते हैं? खुदगर्जी। और आज हम सीखेंगे कि खुदगर्जी, हम किस किस जगह पर खुदगर्ज हैं और किस किस जगह पर खुदा चाह रहा है कि मैं कुर्बानी करूं। पहली बात, खुदा चाह रहा है कि वक्त खुदा को देना है। हमने क्या देना है? वक्त। आपके पास वक्त है? हाँ जी। वक्त पता क्यों कीमती है? कोई मुझे बताए वक्त क्यों कीमती है? कोई खास वजह जिसकी वजह से वक्त बहुत काबिल कदर है? क्योंकि दोबारा नहीं आता। दोबारा नहीं आता। आज का वक्त कल आपको नहीं मिलेगा। आप पैसे दे दें, आपको दोबारा गुजरा हुआ वक्त। आप जतन कर ले जितने मर्जी, आपको वक्त। सो आपका ये वक्त सबसे कीमती, और ये सबसे कीमती तोहफा किसको चाहिए? खुदा को। इस साल आप देखें, आपने पूरे दिन में कितने काम करते हैं और कितना टाइम आप खुदा को देते हैं, ये भी कभी सोचें। अब मुझे ये ना कि साढ़े बच्चे ने, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। आपने इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए टाइम आपने निकालना है। किसने निकालना है? बहुत सारी हमारी बुजुर्ग हैं, टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ जी, कार दे काम ही नहीं मुकते, बच्चों दे बच्चे वेखीदा तो उहदे च अच्छा अपने वास्ते फिर भी टाइम काट लईदा, लेकिन खुदा के लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते। और 2026 में कोशिश करें कि आपने वक्त अपना खुदा को देना है। आमीन। अभी हमें वक्त की शायद इस तरह कदर नहीं है, लेकिन जिस तरह बूढ़े होते हैं फिर हमें पता चलता है, जब उठना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, और फिर हर दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार है, मगर वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों का कुछ कर जाना। और बहुत सारे पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है, कोई भी जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वक्त पूरा होता है, खुदा फिर करना, आजा भाई तेरे काम नहीं मुकर लगे, मुकदे ने। मैं आपको बताऊं, अगर 7 दिन की बजाय 8 दिन हो जाए ना, क्यों जी भाई जी, हफ्ता जो से ना 7 दिन का ना हो, 8 दिन को हो, उसी 8वां दिन भी बिजी कर लांगे। हफ्ता जो से 7 दिन से 8 दिन कर दे, असि 8वां दिन भी खा जाएंगे। ऐसे ही है। तो जो अपना वक्त है, और आपको पता है इब्लीस सबसे बड़ा अटैक आपका काम पे, वक्त पे, बुराई के साथ नहीं है, आपको बिजी कर देता है, मसरूफ कर देता है। पांडे तोड़े ने, कपड़े तोड़े ने, फलाना काम है, फलाना काम है, फलाना रिश्तेदार है, फलाना रिश्तेदार, चाइनू गए करना, उन्होंने है करना, बच्चों का है, मतलब आप बिजी 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 बिजी। आपके पास टाइम ही नहीं है खुदा के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है दुआ के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है आप उससे मिल सके जिसने आपको बनाया है। तो इस साल आपने कोशिश करनी है कि अपना बेस्ट टाइम भी अब खुदा को देना है। तैयार है? दाऊद बादशाह होने के बावजूद भी खुदा को टाइम देता था। दाऊद से हम सीखते हैं। अगली बात,
बात। दूसरी, अपने माल से खुदा की ताजीम करना। किससे जी? अपनी कमाई से, अपने जो कुछ खुदावंद ने आपको सासे दी हैं उनकी। और खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने खुदा को और दौलत को इस जगह पे रखा है, दोनों को एक जगह पे। यीशु मसीह ने कहा था यहां तो तुम दौलत की खिदमत करोगे तो या फिर खुदा की। ये जो माल और दौलत आपका है इस जगह पर है। दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत में इतना खो जाना कि सिर्फ दौलत के हो जाना, वो रोले वाली बात है। और खुदगर्ज हम कहां पे होते हैं? उधर ऊपर भी हमने देखा हम खुदगर्ज हैं, हम अपने चक्रों में रहते हैं, और इधर भी खुदगर्ज है। खुदा ने कहा था कि जो मेरा हिस्सा है वो मेरा है, और हम खुदा के हिस्से में ही डंडियां मारते रहते हैं हम। और बहुत सारे ऐसे, एक खादम को मैं सुन रहा था, वो कह रहा है, उसने अपने चर्च में अनाउंस किया, कहता है जिसे हमारे चर्च की पॉलिसीज पसंद नहीं, वो किसी और चर्च में चले जाएं जहां पर उसको वो पॉलिसीज पसंद है, आप वहां पर जाकर अपनी टाइम्स दें। कि यहाँ में इंज नहीं होया, ओंज नहीं होया, कहता है इधर से गो, निकल जाए। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो जी पादरी खा गए और फलाना खा गया, चलो मैं इस पास भी खा गया, तुसी नहीं खाते, वो तो चले वो उनका साथ वो लेंगे ना। अब मुझे एक बड़े अच्छे एक मिसाल, आज जो कुछ आपके पास है जरा 1 मिनट बैठे बैठे नोट करें आपके पास क्या क्या है, और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आज वो देख लें जो हॉस्पिटल में जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर पे है या मेडिसिन पे है, 5-5, 6-6 गोलियां खा रहा है, लेकिन खुदा ने आपको यहां पर रखा हुआ है, सेहत दी है। इस बात के लिए भी सबसे बड़ी बात तो ये कि आप इस जगह पर बैठे, खुदा ने आप पर ये फजल किया है। कभी ये देखें, आज अभी गौर करना है आपने, आज तक आपने जो कुछ खुदा को दिया है और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसका कंपैरिजन जरा कीजिएगा। कभी लिख के ना, हम करते नहीं है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम करते नहीं है। जिस दिन आपने ये लिख कर ना, खुदा ने मुझे क्या क्या दिया है और मैंने खुदा को क्या दिया है, कभी लिस्ट बनाइएगा इस साल आपने खुदा को कितना दिया। कभी ये चले, मैं आपको ये कह रहा हूं, इनकरेज कर रहा हूं, आप देखिएगा आपको पता चलेगा। अब मैं लिखा करा के आपने 10 रुपए भी हदिया दिया है, 1000 दिया है, 50,000 दिया है, लाख दिया है, जो भी दिया उसको लिखे। और साल के आखिर में आपने देखना है कि खुदा ने आपको क्या दिया और आपने खुदा को क्या दिया। खुदा ने आपके लिए उस वक्त दरवाजा खोला जब आपको पता था इस महीने मेरे लिए कहीं से कोई मदद नहीं आ सकती, और खुदा ने आपको प्रोवाइड किया है। खुदा ने आपको उस वक्त नौकरी दी जब आप डेस्परेट थे, आप बिल्कुल टूट चुके थे, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया। खुदा ने उस वक्त आपकी दुआ को सुना और आपको दुआ के वसीला से बहाल किया जब डॉक्टर कह रहे थे मेडिसिन भी काम नहीं कर सकती। खुदा ने कई जगहों पर आप पर, आपकी औलाद पर रहम किया, और यह खुदा का फजल है। अभी एक छोटा बेटा कैमन गिरा तकरीबन 25 फुट से पक्की गली में, पेव्ड रोड पे, और खुदा ने उसे महफूज रखा है। ये भी खुदा का दर्स, खुदा का फजल, खुदा का रहम है। कभी नोट कीजिएगा, कभी गिनिएगा कितने एक्सीडेंटों से खुदा ने बचाया, कितनी। और कई दफा तो आप कहते हैं मैं ही गई हूं, आपके बच्चे गए, लेकिन खुदा ने उन्हें जिंदगी दे दी है, खुदा ने आप पर फजल कर दिया है। कभी अपनी बरकतों को गिनिएगा और जो कुछ आपने खुदा के लिए किया है उसको नोट कीजिएगा। इस साल ये भी लिख लें कि आपने खुदा को वक्त कितना दिया है, ताकि साल के आखिर में आपको पता चल जाए। और फिर देखिएगा जिस जगह पर खुदा ने आपको जॉब दिया, जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, वहां पर आपसे काबिल बहुत सारे डिग्री होल्डर हैं जो उस जगह पर नहीं है, लेकिन आप पर खुदा ने फजल किया है। हालेलुया। चर्च में हमने इसलिए नहीं देना कि पादरी को पूछते रहिए, चर्च में हमने इसलिए देना क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिस जगह पर तू जाता है वहां का जो स्टोर हाउस है वहां पर तेरी टाइथ जानी चाहिए। और टाइथ का मतलब हम कतन ये नहीं है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो तुसी चर्च 1000 रुपया फड़ा दो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप चर्च में 500 पकड़ा रहे हैं। नॉट एट ऑल। जो टाइथ है वो टाइथ है। इस साल मैंने कुर्बानी के साथ, खुदा के साथ
चलना है। और हम फिर कहते नहीं मैं एक दफा पाजी समझ कह रहे थे कि जो टाइट नहीं ना देते वो उस बल्ब की मानी था जो फ्यूज है, तो कहते मैं बल्ब हाँ। टाइस देने का मतलब यह है कि खुदावन मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे कुव्वत दी ताकि मैं पैसा कमा सकूं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं तेरे हजूरी में झुककर तुझे सिजदा करता हूं और ये तेरा हुक्म है और मैं इसे तेरे पास लाया हूं। और मेरा भरोसा तेरी जात पर है कि मैं पैसों से नहीं जीता रहूंगा, मैं खुदा से जीता रहूंगा। इसलिए खुदा ने कहा था कि इंसान हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उसकी वजह से जीता रहेगा। आमीन आमीन आमीन। तो ये इस साल मैंने अपनी कुर्बानी के साथ खुदावंद की हुजूरी में आना है। आमीन। तीसरी बात, अपनी काबिलियत खुदा को देना। तीसरी बात क्या देना जी? काबिलियत। जैसे कोई भी मसीह को कबूल करता है, ईमानदार बन जाता है, मसीह बन जाता है, रूहुल कुद्स पे आ जाता है। देखें, आपके अंदर पहले से कुछ काबिलियत है और फिर जब रूहुल कुद्स आता है तो फिर आपको नेमतें देता है। ऑलरेडी भी आपके अंदर है और फिर पाक रूह उनको पॉलिश भी करता है। ठीक है, पाक रूह फिर क्या करता है? आपको पॉलिश करता है। फिर पाक रूह आपको शिफात करने वाला बनाता है। आपकी दुआ करने से बदरूहें निकलती हैं, आपकी दुआ करने से बीमार शिफा पा जाते हैं, आपके हमदो सना करने से एनवायरनमेंट बदल जाते हैं, आपकी वजह से लोग बरकत पा जाते हैं। ये रूहुल कुद्स करता है जब मैं अपना आप उसे देता हूं। तो पहला क्या था? खुदा को अपना वक्त देना। दूसरा क्या था? अपने माल से खुदा की ताजीम करना। तीसरा अपनी काबिलियत। हमें चर्च में, अगर मैं आपसे पूछूं ना हमारे चर्च में खामियां क्या हैं, तो मुझे भी पता है 100 खामियां हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा उन खामियों को पूरा करने के लिए किसी के पास एबिलिटी है और वो उस जगह पे आके खड़ा हो, तो कोई भी नहीं आएगा। है कि नहीं है? इस साल आपने अपने हिस्से के काम को करना है। ये है कुर्बानी। ये है 2026 में क्या करूंगा? खुदा के हुजूर कुछ करके जाऊंगा, कुर्बानी करूंगा। आमीन हालेलुया। तैयार हैं? तैयार हैं? हमारी बहनें इधर कुछ नर्सिस तो आज नहीं आई, लेकिन आज पार्लर वाली हैं। तो जो पार्लर वाली बहनें हैं, एक तो अपनी बेस्ट क्वालिटी की क्रीम सामान लेकर जाएंगी, उनका बैग उनके साथ होता है। उन्होंने बंदे बाइक ते उन्होंने लैके जा रहे होंगे ने। ऐसी है जी। अच्छा, मेरे सामने उन दो बैठे हैं, एक सज्जे एक खब्बे। आप टाइम पर जाए। हो तीसरी भी हो, सॉरी। टाइम पर आप जाएंगे। आपने अपने कस्टमर को दी बेस्ट, उसको इनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको करना, वो कहेगा हाय मेरे नहीं गुड, आप बड़ी अच्छी हैं, अभी कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखें मेरी बात सुने, इससे पहले कि आप ये एक टूल है, इसको हमेशा याद रखिए, ये टूल है। चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई प्रोफेसर है, कोई भी काम करने वाला है, इवन एक डॉक्टर है, उसके पास जाएंगे, ओ नहीं तुझे कुछ नहीं है। डॉक्टर तारे कभी खुदा के पास चले गए, नाइस पर्सन, बड़ा अच्छा लगता था उससे मिलने का, उसे जाने का, और उसको बच्चों के नाम भी याद थे। वो कैनेथ को अक्सर कहता था ये ब्रांड है कोई। इनकरेज करिए। आपके काम में चाहत होनी चाहिए, आपके काम में मिठास होनी चाहिए। आपका चहचहाना मिठास मेरे साथ है। चर्च आके सानू पता नहीं की हो जाता है, बाहर जाके उसी तरह प्रोफेशनल हो जाने के पता नहीं की हो गया। तो चर्च में ऐसे मुंह हो स्माइल। हालेलुया हालेलुया। ये भी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। नाश्ता किया सी। अच्छा, आजकल मैं नाश्ता कर रहा हूं, उसकी वजह शायद मौसम बदल गया, गर्मी हो गई है,
तो वो भूख भी फिर ज्यादा ही हो जाती है। तो वाकई खुदावंद का शुक्र हो, लेकिन बस दुआ करे कि अच्छा मौसम हो रहे, इतनी जल्दी गर्मी ना आए, जो सर्दी है वो अपना टाइम लेके जाए और बारिशें भी हों। ठीक है जी, तो अपना बेस्ट जो उनसे अपनी काबिलियत इस साल आपने खुदा के घर के लिए, खुदा के काम के लिए सर्व करनी है। आपने अपनी काबिलियत से दूसरों की मदद करनी है। मदद करनी कि नहीं करनी? अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो कोशिश करें कि उसकी हेल्प करें, और अगला बंदा खुदा दा वास्ता जे उन टाइम ना वापस दे दियो। मैं आपस की बात कर रहा हूं। फिर लोग पैसे भी नहीं देते और कभी भी जुल्म। अच्छा, कारोबार के लिए भी आपको मैं कहता हूं, मिठा थोड़ा काट रखो। हमारी कॉलोनी बड़ी मशहूर है, कहते हैं ना दे रेट बड़े तेज ने। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, आप जायज जरूर कमाएं, मैं ये नहीं कहता आप ना कमाएं, लेकिन अगर किसी की मदद कर देंगे तो उसमें भी अजर आपको ही मिलना है। टिक ना जाया करो किसी जगह पे, और फिर उसके लिए खुदावंद आपके लिए मजीद रास्तों को खोलेगा। आमीन, हालेलुया। तो कभी भी अपनी आंखें इधर है, इधर ही रहे, इथे इनके मत्थे ते अखां। 2026 में हमने कुछ थोड़ा सा कुर्बानी के साथ काम करना है। और चौथी बात, वफादार जिंदगी बसर करें। कौन सी जिंदगी जी? एक औरत है, देने के हवाले से मशहूर है, नेयानामे में। वो कौन है? उसने कोई हथिया डाला था और बड़ी मशहूर है, दो दमड़ियां। आपको पता चल गया जी? और दाऊद भी कहने लगा, मैंने गुनाह किया, तौबा की, और अब वो कुछ करने को। आपको पता है उसके बाद वो जगह इबादत का घर बन गई। हालेलुया। फिर उसके बाद जनरेशंस ने दुआ करना, और आज तक उस जगह पर दुआ हो रही है। आज वो सिर्फ एक दीवार है जिसे दीवारे गरिया कहते हैं, और आज भी लोग वहां पर जाकर दुआ कर रहे हैं। उसके एक हदिये से आज 2000 साल, बल्कि 2 से भी ज्यादा, शायद 3000 साल गुजरने को हैं। लोग आज तक उस जगह पर दुआ कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम हो जाएं कि रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखें। हालेलुया। और ये कैसे आएगा? कुर्बानी से। कैसे आएगा? कुर्बानी से। इस साल मैंने क्या करना है? कुर्बानी के साथ जो खुदावंद का है खुदावंद को देना है। जो खुदावंद का वक्त है वो खुदा को देना है। जो खुदावंद का पैसा है वो खुदा को देना है। जो मेरी काबिलियत खुदा के लिए, उसको मैंने खुदा के लिए देना है। और मैंने ऐसी जिंदगी बसर करनी है कि शारून कॉलोनी से बाहर कोई टैक्सी वाला है, कोई इनड्राइव वाला है, वो कहीं यहां पर एक क्रिश्चियन रहता है। आमीन। आपके जो इधर के ना बड़े बड़े चौधरी हैं, जो आपके इधर के काउंसलर हैं, जो आपके इधर सियासी पार्टी भी हैं, उनको भी पता होना चाहिए यहां पर एक क्रिश्चियन रहता है। आपके थाने में पता होना चाहिए कि यहां पर एक क्रिश्चियन रहता है। आमीन। तो इसके लिए मुझे क्या करना है जी? क्या करना है मुझे? दुआ करनी है। 4 काम, वक्त निकालना है, फिर क्या करना है? अपने माल से, फिर अपने टैलेंट से, फिर अपनी वफादार जिंदगी से, हलीमी, आजी, इनकिसारी से। मेरी जिंदगी से किसी को ठोकर ना लगे। आज अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करना शुरू करें। खुदावंद मुझे ले, मुझे बदल दे, अपने बेटे यीशु के लहू की कुदरत से मुझे बदल दे। मेरी जिंदगी में अब तेरा जलाल जाहिर हो।